नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। क्या आपको पता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का समय आ चुका है, लेकिन अगर आपने ड्यू डेट से पहले अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको दोस्तों इंटरेस्ट और पेनल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइलिंग की स्टार्ट डेट, डेडलाइन, इंटरेस्ट, पेनल्टी और कुछ ऐसे टिप्स जो आपकी आईटीआर फाइलिंग को सरल बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके पूरा आईटीआर का प्रोसेस, स्टार्ट डेट से लेके आपका पेनल्टी तक। दोस्तों आईटीआर फाइलिंग जो होती है आपकी 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों इस बार क्या है कि आपके जो फॉर्म्स है वो थोड़ा लेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफाई करे। अभी तक क्या है आपका ऑनलाइन पोर्टल में भी आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस बार क्या है आपको 15 मई तक का वेट करना पड़ेगा। तब तक आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अरेंज कर लीजिए और जैसे ही आपके आईटीआर फॉर्म्स लाइव होंगे हम आपको यहाँ पर नोटिफाई कर देंगे, तो तब आप अपना आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट डेडलाइंस की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर 31 जुलाई 2025 जो है वो आपका इंडिविजुअल और सैलरीड एम्प्लॉइज का है विदाउट लेट फीस, और आपका ऑडिट के केस में है 31 अक्टूबर 2025 और आपका ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की लास्ट डेट है वो आपकी 30 सितंबर है। और आपका जो बिजनेस आते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर उनकी ड्यू डेट है 30 नवंबर 2025। अगर दोस्तों आपने ऊपर दिए डेडलाइंस को यहाँ पर मिस कर दिया तो दोस्तों आपको जो अपनी आईटीआर फाइल करनी है वो बिलेटेड आईटीआर फाइल करनी है। और अगर आपने इन डेडलाइन में अपनी आईटीआर फाइल कर दी और उसके बाद आपको अपनी आईटीआर में कुछ गलतियां दिख रही हैं तो आपको अपना रिवाइज आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। बिलेटेड और रिवाइज आईटीआर के केस में क्या है आपको 31 दिसंबर 2025 तक अपना आईटीआर फाइल कर देना है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग का पूरा प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं कि आपको स्टार्ट से लेके एंड तक क्या प्रोसेस फॉलो करना है। अगर दोस्तों आपने इनकम टैक्स पोर्टल में रजिस्टर किया होगा तो आपके पास पैन नंबर तो लॉगिन आईडी होता है और आपका जो पासवर्ड होगा वो आपके पास होगा। अगर दोस्तों आपने यहाँ पर इनकम टैक्स पोर्टल में रजिस्टर नहीं किया तो दोस्तों पहले आपको सिंपली क्या करना है, इनकम टैक्स पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ेगा। अब क्या दोस्तों आपने रजिस्टर तो कर लिया, उसके बाद अब क्या है आपको अपना आईटीआर का फॉर्म करेक्टली चूज करना है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है तो दोस्तों और आपकी इनकम 50 लाख तक है तो आपको आईटीआर 1 यहाँ पर चुन लेना है। अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर आईटीआर 4 यूज कर लेना है। अगर आपकी सैलरी और शेयर मार्केट की इनकम है तो आपको आईटीआर 2 और आईटीआर 3 यहाँ पर चूज कर लेना है। लेकिन दोस्तों इस बार क्या है आईटीआर में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आईटीआर 1 में भी आप क्या कर सकते हैं अपना शेयर मार्केट का इनकम भी दिखा सकते हैं और आईटीआर 4 में भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं अपना शेयर मार्केट का इनकम दिखा सकते हैं। अब उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, अपने फॉर्म 16 ले लेना है, बैंक स्टेटमेंट्स ले लेना है, इन्वेस्टमेंट के प्रूफ ले लेना है और आधार को हैंडी रखना है। और आपके जो कैपिटल गेन के स्टेटमेंट्स है वो भी आपको यहाँ पर कलेक्ट करके रख लेने हैं। आपने अब सेकंड प्रोसेस में क्या करा, अपने आईटीआर फॉर्म्स को तो यहाँ पर चूज कर लिया कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आप ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो आपको यूटिलिटी डाउनलोड कर लेनी है इनकम टैक्स पोर्टल से जाके। अगर आप ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्या है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फैसिलिटी पूरी प्रोवाइड करता है। सारी की सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर प्री फिल्ड आ जाएंगे अगर आपने इनकम टैक्स पोर्टल में रजिस्टर किया होगा। और आपका यहाँ पर अगर टीडीएस भी कटा होगा तो वो भी दोस्तों आपका प्री फिल आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, सारी डिटेल्स को यहाँ पर मैच कर लेना है, इनकम को यहाँ पर डिक्लेयर करना है, डिडक्शंस को भी डिक्लेयर करना है अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम लिया हुआ है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पोर्टल अपने आप ही क्या करेगा, कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, नेट बैंकिंग के थ्रू चालान बना करके टैक्स की पेमेंट कर देनी है। लास्ट में क्या होगा दोस्तों, टैक्स जमा कर दिया उसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे आपको अपनी आईटीआर सबमिट करने के। या तो आधार से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी ओटीपी है तो आप उससे भी यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, डीएससी से भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपना आईटीआर ई वेरीफाई नहीं करना चाहते तो आपको सिंपली करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पर आईटीआर वी साइन करके बैंगलोर भेजना पड़ेगा। और दोस्तों ऊपर वाले केसेस में क्या है, अगर आपने आईटीआर अपना सबमिट कर दिया, जब तक आप अपना आईटीआर वेरीफाई नहीं कर देते तब तक आपका दोस्तों यहाँ पर आईटीआर फाइल नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर 30 दिन के अंदर अंदर अपना आईटीआर को ई वेरीफाई करके ओटीपी डाल देना है और आईटीआर को फाइल कर देना है। अब दोस्तों आपने सिंपली क्या करा, अपना आईटीआर 31 जुलाई या 30 अक्टूबर या 30 नवंबर तक अपना फाइल नहीं किया तो दोस्तों आपके पर क्या है लेट फीस लग सकता है, आपको अपना बिलेटेड आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है तो आपको 1000 रुपीज देने पड़ेंगे पेनल्टी के तौर पे, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको यहाँ पर 5000 रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और दोस्तों अगर आपका टैक्स बनता है तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या है, जो अनपेड टैक्स है उसके ऊपर आपको यहाँ पर 234A का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। अब दोस्तों हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि आप अपने आईटीआर फाइलिंग प्रोसेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। पहले दोस्तों आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे आईटीआर फॉर्म्स लाइव होंगे मई 15 के बाद ही होंगे तो आपको सिंपली क्या कर लेना है, उससे पहले अपने 26AS AIS और आपके जो बैंक स्टेटमेंट्स है और आपके जो फॉर्म 16 है उससे आपको अपना क्या करना है, सारा का सारा इनकम को रिकंसाइल कर लेना है और अपने इन्वेस्टमेंट के प्रूफ अपने पास रखने, रेंट के रिसिप्ट भी रख लेना है और उसके बाद अपना आईटीआर फाइल स्टार्ट
कर देना है। नेक्स्ट क्या है, आपको जल्दी से अपना फॉर्म को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आपके ऊपर 1 एप्लीकेबल होगा या 2 एप्लीकेबल होगा, 3 या 4 एप्लीकेबल होगा, और वो डिपेंड करेगा आपकी इनकम के ऊपर। फिर क्या होगा, आपको अपनी ओल्ड रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, अब दोस्तों 2 तरीके की रिजीम्स होती है यहाँ पर, ओल्ड और न्यू। आपको सिंपली क्या करना है, अपनी इनकम को दोनों रिजीम्स में निकाल लेना है। जहां पर भी आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आएगी तो उसी रिजीम को आपको यहाँ पर ऑप्ट कर लेना है। फॉर्म 10I का प्रोसेस दोस्तों यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। अगर आपने लास्ट ईयर ओल्ड टैक्स रिजीम चूज किया हुआ है, मैं बिजनेस पर्सन की बात कर रहा हूँ, सैलरी वालों के केस में तो क्या है, उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि वो हर साल स्विच कर सकते हैं। लेकिन बिजनेसमैन के पास क्या है, अगर आप एक बार न्यू टैक्स रिजीम में चले गए तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया जाएगा स्विच करने का ओल्ड टैक्स रिजीम में। आपको क्या करना है, कंपेयर कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी केयरफुली रिजीम चूज कर लेनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको अपना आईटीआर सबमिट करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर अपना आईटीआर को ई वेरीफाई भी कर देना है। अगर आप ऑफलाइन फाइल कर रहे हैं तो 30 दिन के अंदर आपको सीपीसी बैंगलोर में पोस्ट कर देना है अपना आईटीआर स्पीड पोस्ट के जरिए। अगर आपको आईटीआर फाइलिंग करने में दिक्कतें आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपका जो आईटीआर है वो करेक्टली फाइल होगा, और अगर आप रिफंड प्रोसेस भी जल्दी हो जाएगा। अगर आपकी इनकम के हिसाब से कोई भी आपका टैक्स भी बन रहा होगा तो क्या करेगा, प्रोफेशनल क्या करेगा, अपनी पूरी एनालिसिस करेगा और अपनी नॉलेज के बेसिस पे आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट करके सरकार को जमा कर देगा। दोस्तों आखिर में बोनस टिप यही रहेगा, समय पर अपना आईटीआर फाइल जरूर करें, जिससे आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी बच पाए। अगला रहेगा, अगर समय पर अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो आपका जो रिफंड है वो जल्दी प्रोसेस होगा। अगर आप समय पर अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे आपका फ्यूचर में क्या है, टैक्स बच जाएगा। और आखिर में रहेगा, अगर समय पर अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो आप इनकम टैक्स नोटिस से बच पाएंगे। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि आईटीआर फाइल करना बहुत ही जरूरी है। समय पर अपना आईटीआर फाइल जरूर करें और डेडलाइन का ध्यान जरूर रखें, और मेरे दिए टिप्स को यहाँ पर फॉलो करें, जिससे कि आपका आईटीआर स्मूथली फाइल हो जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।